और उसका 10 अध्याय। इब्रानियां दी किताब 10 अध्याय और प्रभु दे पवित्र कलाम जो पढ़ांगे उसके 19 आयत तो कि मिल गया सब नूं जिन्हां कोल बाइबल है। इब्रानियां 10 अध्याय 19 वचन तो प्रभु दे पवित्र कलाम च लिखिया, उपरंत हे भरावो, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਲਾਈ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਉਬਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। स्वर्गीय परमेश्वर, पवित्र प्रभु, एक बार फिर पिता तेरी हुजूरी में आए हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन दे विश्वास करते हुए तेरे वचन दे हृदय के अंदर भुख और प्यास लैके आए हाँ प्रभु। और मैं जानता हाँ प्रभु यीशु मसीह तू ही वो जीवन का चश्मा है जिहदे विचों पी के असीं तृप्त हो सदा अज एक बार फिर सानू अपने वचन विचों पीन का समा दिता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु उस जगह ते हर एक बेटी हर एक बेटे दे जीवन दे विच तेरा पवित्र आत्मा गहरा वास करे। उस वचन दे द्वारा असीं तेरे होर नजदीक हो जाइए मेरे प्रभु। हुण दे कि प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोर नाल इस जगह ते आवे और प्रभु अपने वचन द्वारा तू साडे नाल बोल गल कर पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु तेरी आवाज नू सुन के असीं तेरे वचन नू ग्रहण करने वाले, तेरे वचन दा पीछा करने वाले बन जाइए और प्रभु तेरी उद्देश नू तेरी इच्छा पूरा करने वाले बनिए प्रभु। क्यों मैं जानता हाँ कि हर एक बरकत तेरे वचन दे द्वारा है प्रभु। तेरे को बरकत लियाने का एक तरीका है जो है तेरी आवाज दे स्रोते बनना। आज फैमिली भी जिन इस जगह ते तेरे बेटे बेटे सुनते हैं प्रभु तेरे आवाज दे स्रोते बनन, तेरी आवाज नु सुन के जीवन अंदर ग्रहण करन और प्रभु तां जो तेरी महान कृपा इन्हां जीवनां ते हो प्रभु। मैं अपने आप नु तेरे हाथों में सौंप देता है तो अपनी महिमा ले इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु नाम च मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कृपया बैठ सकते हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा आमीन हालेलुया। अज कितना ही साडे लिए वधिया समा है जब साडे प्रभु अपनी कृपा दे द्वारा फिर सानू इस घर विच लेके आए। अपनी इच्छा तो असीं नहीं आए, साडी इच्छा नहीं सी, बल्कि ये इच्छा प्रभु यीशु मसीह दी सी हालेलुया। क्योंकि इस युग दे नबी ने जिहदे द्वारा बाइबल दे गहरे भेत खुले और उस नबी ने कहा परमेश्वर दी नजर दे विच धरती उत्ते जो कुछ भी घटता है या अगे घटनावां घटन गियां सारा कुछ ही प्रभु दी योजना दे विच है। कोई काम भी अचनचेत नहीं हुंदा, इदां दा काम कदी नहीं होया कि जिहदे बारे साडे प्रभु नूं पहले पता ना होवे। प्रभु नूं तां पहले ही पता है क्योंकि वो सर्व
ज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सारा कुछ पहले ही जान लैन वाला प्रभु है कि प्रभु इस मीटिंग बारे पहला तो जानदा सी। प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग बारे पहला ही जानदा सी, क्योंकि कुछ भी अचनचेत नहीं होया। ये सारा कुछ उस प्रभु दी ही योजना दे विच है। तुसी इस जगह ते आए हो, इस घर ने मीटिंग का प्रबंध किया है, सारा कुछ प्रभु दी योजना दे विच है, क्योंकि प्रभु अपनी आवाज धरती उत्ते अपने बच्चों तक, अपनी दुल्हन तक पहुंचाना चाहता है। और वो अपनी आवाज नू याद रखो, पापियां तक भी पहुंचाना चाहता है, क्योंकि एंड उत्ते आके न्याय वाले दिन कोई उस प्रभु नू ना कह सके कि प्रभु मैं तेरे वचन की सच्चाई नू तो सुनिया ही नहीं, प्रभु मैं तेरे कलाम नू तो सुनिया नहीं। इसलिए प्रचार हर किसे तक जा रहा है, चाहे कोई इनू स्वीकार करता है, चाहे कोई इस वचन का इनकार करता है, पर उधर तक प्रभु की आवाज पहुंचती जरूर है, और तक प्रभु अपने वचन भेजता जरूर है। एंड जाके कोई पापी उन्हें कहे कि प्रभु मैनू तो पता ही नहीं सी, मैनू तो पता नहीं तौबा दा, मैनू तो पता नहीं सच्चाई दा, मैनू तो पता नहीं तेरे नाम दा, मैनू तो पता नहीं केड़े जोग से केड़ा वचन सी। हालेलुया। कि उस दिन कोई उस प्रभु अगे खड़ा रह सकेगा जिहड़ा ये कह सके प्रभु मैनू तो पता ही नहीं लगा। हालेलुया। हर एक पल, हर उस समा, हर उस सेकंड प्रभु उस समय फिर दसेगा किस वेले केड़े इंसान ने, केड़े भाई ने, केड़ी भैन ने तेनू मेरे नाम बारे दसिया, तेनू सच्चाई बारे दसिया, केड़े समय तू केड़ी मीटिंग च बैठा सी। प्रभु ने हर एक चीज दी वीडियो तैयार है। हालेलुया। बाइबल च लिखा है कि जिन्ने भी इंसान आन सारियां दी एक एक पोथी है, उस पोथी विच तुहाडे काम जेड़े आ वो लिखे हुए आ। ते बाइबल च लिखा गया है, जो प्रकाश दी पोथी नु पढ़ांगे तो उत्ते लिखा गया कि न्याय दे वेले पोथियां खोलियां गईयां। एक पोथी नहीं खुली, बाइबल लिखा तो पोथियां खोलियां गईयां। ते किदी पोथी खोलदी है? जेड़ा न्याय दे लई अगे आंदा है, ओदी ही पोथी खोली जावेगी। पर धन्यवाद है मसीह दी दुल्हन दी कोई पोथी नहीं है, साडी कोई न्याय दी पोथी नहीं होवेगी, क्योंकि जेड़ी मसीह यीशु दी दुल्हन होवेगी ओदे गुनाहां नूं ते यीशु ने पहले ही अपने ते ले लिया। ओदे उन्हां दे पापां नूं ते यीशु ने सलीब उत्ते अपने तो चुक भी लिया सी। एक पाप दा यीशु दो बार न्याय नहीं कर सकदा। एक गुनाह कीता है ते ओदा हर्जाना दो बार नहीं प्रभु ले लवेगा। जेड़े पाप सी वो प्रभु ने अपने उत्ते ले ले सीगे, पर कि सारियां दे पाप ले ले नहीं। जिन्हों ने यीशु नु कबूल किया उन्होंने दे पाप यीशु ने चुके। और अज धरती ते किन्ने गुनेगार लोग है प्रभु नु नहीं जानते, वचन नु नहीं जानते, मूर्ति पूजक है, अपने अपने कम्मां च लगे कि उन्होंने दे पाप यीशु ने चुके है। बिल्कुल नहीं चुके। हाँ ओदे पाप यीशु दे जांदे है जेड़ा यीशु मसीह दे वचन नु कबूल करदा है, जेड़ा सच्ची तौबा करदा है, जेड़ा मनदा है कि यीशु मसीह तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है, तू ही छुटकारा देने वाला है, तू ही कल्ला प्रभु है, तू ही आया, तू ही साडे लई मरिया, तू ही मुर्दियां विचों जी उठिया, फिर तू सानू लैंदे लई आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। ओदे गुनाह यीशु ते जांदे है जेड़ा यीशु ने अपना उद्धार करता स्वीकार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। पर इब्रानियां दी किताब कुछ खास गल्ला दर्शांदी है। आओ एक छोटी जी गल तो असीं शुरू कर लगे हैं। आओ जब असीं ध्यान लगाइए और देखिए कि पूरी बाइबल दा जे कोई कवे की निचोड़ की है, एदा अर्थ की है, एदा सिट्टा की निकलदा है। एदा सिट्टा जो निकलदा है तो निकलदा है विश्वास। आमीन। हालेलुया।
वो है निष्ठा। बाइबल च लिखा बिना निष्ठा तो परमेश्वर ਨੂੰ खुश करना अनहोना है। केड़ी चीज प्रभु ਨੂੰ परमेश्वर ਨੂੰ खुश करती है? वो है तुहाडा विश्वास। वो है तुहाडा विश्वास। तुहाडा विश्वास किस तरह का है, ये प्रभु ਨੂੰ खुश करता है। हालेलुया। ये वो इंसान तो प्रभु खुश हुंदा है जिदा विश्वास उच्चा है, जिदा विश्वास का लेवल बिल्कुल उस मीनार तक पहुंच चुका है कि जिथे प्रभु सीन उत्ते आवे। हालेलुया। जिथे प्रभु हेठा आ जावे, जिथे प्रभु ताडे नजदीक आ जावे, मददगार बन जावे। केड़ी चीज प्रभु ਨੂੰ खुश करेगी? चढ़ावे नहीं। केड़ी चीज प्रभु ਨੂੰ खुश करेगी? तुसी किसी दी मदद कीती, वधिया गल है। तुसी चर्च विच भेंट लैके गए, वधिया गल है। तुसी दान दिता, वधिया गल है। हालेलुया। हालेलुया। गल्लां माड़ियां नहीं हन, ये भी चंगियां हन, पर ये याद रखो यहूदी लोग की करदे सी? यहूदी भी ये काम करदे सीगे। हालेलुया। जिदा तुसी बाइबल च पढ़ो मत्ती दी अंजील और उसदा 23 अध्याय, मत्ती दी अंजील उसदा 23 अध्याय और उसदे 23 आयत च लिखिया। 23 आयत तो पढ़ना शुरू करदे हां। बाइबल लिखिया, हे कपटी ग्रंथियो अते फरीसियो। वचन कह रहा है, हे कपटी ग्रंथियो अते फरीसियो, तुहाडे उत्ते हाय हाय। सच है। बड़े ध्यान नाल सुनो, किन्ना उत्ते हाय हाय। ये कोई आम नहीं सी बोल लिया। ये कौन है? ये वो है जेड़ा रचनहारा परमेश्वर शरीर च आया सी। ये ओदा कलाम है। वो प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहा है। यीशु मसीह हाय हाय भी किसी से कह सकता है। हालेलुया। आमीन। और किन्ना चे किया? बाइबल लिखिया, हे कपटी, कि वो अपने आप को कपटी समझते सी? बिल्कुल नहीं। वो ते सिखाने वाले सी, वो ते शिक्षा देने वाले सी, वो ते कलीसिया ਨੂੰ सिखाते सी। कौन सी? ग्रंथी ते फरीसी। बाइबल लिखा, हे कपटी ग्रंथियो अते फरीसियो, तुहाडे उत्ते हाय हाय, क्यों जो तुसी पुदीने अते सौंफ अते जीरे दा दसवंध दिंदे हो अते तुरेत दे भारे हुक्मां नू अर्थात न्याय और दया और नेचा नू छड्ड दिता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? क्योंकि वो कुछ हुक्म नू तां पूरा कर रहे सी, पर कोई हुक्म सी जिन्हां नू छड्ड रहे सी। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ? ਸੀਲ ਗਰਮ। बैलेंस नहीं सी ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਰਹੇ, बैलेंस नहीं ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ, सौंफ ਦਾ। छोटी छोटी चीजां, पुदीना भी दे रहे, सौंफ भी दे रहे। हालेलुया। पर बाइबल यीशु ने क्या? तुरेत दे भारे ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਗਰਮ ਹੋ। ਇਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚ ਵੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀਲ ਗਰਮ। ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ। सच है कि वो यीशु मसीह प्रेम है।
आमीन। तुसी दसो कि यीशु मसीह प्रेम है, आमीन। जो दे अंदर प्यार है, आमीन। वो हाय हाय भी कहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो प्यार करता है ते फिर झिड़कदा भी ते ओही है। आमीन। यस हालेलुया। जे ओ तरना प्यार करता है ते झिड़कदा भी ओही है। हालेलुया। और वो कह रहा हाय हाय क्यों जो त्रेत दे हुक्मां नू अर्थात न्याय दया और नेचा नू छड़ देता है, नेचा नू छड्या। हालेलुया। पर जे कोई उन्हां नू पूछे कि तुसी नेचा करदे हो, वो कहते होंगे साडी ते बहुत नेचा है। इसलिए ते असी पुदीने दा भी दसुंद दे रहे, सौंफ दा भी दे रहे, वो सारी चीजां पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते वडियाई है। वो कहेंगे कि असी नेचा कर रहे हैं, पर उन्हां नू ये नहीं सी पता कि उस समय नेचा करनी की देते हैं। वो उस समय भी तुरेत उते यानी कि मूसा दी शरह उते नेचा कर रहे सी, पर समा तब्दील हो चुका सी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस युग दे विच आया सी, जिन्हें यीशु तो आन तो पहला इजराइल च प्रचार किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दा प्रचार सी, मैं ओदी जुत्ती दा तस्मा खोलने दे योग नहीं, मैं मसीह नहीं हां पर मसीह अगे आ रहा है। हालेलुया। मैं क्या मैं ते तानू तौबा लई पानी दा बपतिस्मा दिंदा हां, पर जेड़ा अगे आ रहा है ओ तानू अग दा बपतिस्मा देवेगा। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਧਾਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਨੇਚਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। छुटकारा आज ने प्रगट किया है, सच्चा बपतिस्मा आज भी प्रगट किया है। पर आज भी लोग पूछो कि नेचा करते हो, क्या हाँ नेचा करते हाँ, पर आज भी ऐसे भुलेखा रह जाएगा कि नेचा किदे ते करनी है। हालेलुया। निश्चा प्रभु दे वचन ते, क्योंकि वचन के ऊपर कोई भी नहीं। हालेलुया। जदों तुसी बाइबल च पढ़ो मत्ती दी अंजील और उसका 15 अध्याय, मत्ती दी अंजील दा 15 अध्याय, बाइबल दसदी है यीशु मसीह को एक औरत आई, पर वो औरत
बाइबल लिखा कि कनानी औरत सी। ये औरत केड़ी सी? कनानी औरत। और बाइबल लिखा है कि ओदी बेटी, ओदी धी आत्मा नाल ग्रस्त सी। दुष्ट आत्मा ने ओदा बुरा हाल कीता सी। दुष्ट आत्मा ने उस बेटी नू तंग कीता होया सीगा और ओदा पिता, ओदी मां अपनी बेटी दा सब जगह तो इलाज करा चुके सी। याद रखो ये औरत कौन है? कनानी। ये इजरायली नहीं, कनानी है। ये तो मतलब कौन सी? पराइयां जातियां दे विचों। इजरायली नहीं आ, कौन सी हो? कनानी, यानी कि पराइयां जातियां दे विचों। बल्कि यीशु मसीह ने उस समय सिर्फ इजरायली लोकां लिए आया, वो पराइयां जातियां लिए नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। किन्ना लिए आया सी? सिर्फ इजरायलियां वास्ते। इजराइल चो यीशु आया सी। अब्राहम दे उस वंशज विच सिर्फ आया सीगा। आमीन। पर ओदी चर्चा पराइयां जातियां विच भी सी। ओदे काम पराइयां जातियां विच भी सुने गए। पर जदों हुण ये पराइयां जातियां दी एक धीमी, जिन्नू कनानी धीमी कहा गया है, वो बाइबल लिखिया हद्दां टपदी होई आई। मत्ती दी इंजील ओदा 15 अध्याय है। आमीन। मत्ती दी इंजील 15 अध्याय विच हुण मैं गल कर रहा। मत्ती दी इंजील 15 अध्याय विच लिखिया कनानी धीमी पराइयां जातियां दी की सुन के, यीशु दी खबर सुन के, यीशु दा प्रचार सुन के, ओदियां गवाहियां सुन के, बाइबल लिखिया हद्दां टपदी होई आ रही है। ठीक है जी। रुकावटां तोड़दी होई आ रही है। जिहड़ियां हद्दां है समझो रुकावटां है। हालेलुया। यीशु तक पहुंचण लई तुहानू भी हद्दां नू, रुकावटां नू तोड़ना पैंदा है। बंदरां नू तोड़ना पैंदा है। तुहाडे अगे रुकावटां ते आणगियां पर तुहानू तोड़ना पैना है। हालेलुया। कि यीशु तक पहुंचना है तो रुकावटां जरूर आणगियां। कि उस सितारे दा पिछा कर रहे ज्योतिषियां लिए भी रुकावटां आईयां। उन्हां दी रुकावटां सी। उन्हां दी अगे नदियां आईयां, उन्हां दी अगे नाले आए, जंगल आए। कई को 2 साल दा सफर सी उन्हां दा। हालेलुया। कितनियां रुकावटां आईयां, पर उन्हां दा पक्की विश्वास सीगा असी ये सितारे दा पिछा करना है, क्योंकि ये सितारा मसीह दा सितारा है। असी जरूर मसीह तक पहुंचांगे। ये हुंदा है सिद्ध विश्वास। क्योंकि उन्होंने ये मसीह नू कदी देखा नहीं, पर जो उन्हां दे उत्ते प्रगट होया ओदे उत्ते संपूर्ण विश्वास सी। हालेलुया। वो मसीह तक पहुंचे। आमीन। एक नानी तीमी नू यीशु बारे खबर मिली और इहदे अगे भी रुकावटां आईयां। की कदी रुकावटां तुहाडी जिंदगी च भी आईयां? जो तुसी मसीह वाला होगे रुकावटां आणगियां। जो तुसी ये फैसला करोगे कि नहीं मैं अपना जीवन पूरी तरह यीशु नू देना है, मेरे विच जेड़ियां गलतियां मैं छड्डनियां आ, ते रुकावटां आणगियां। जो तुसी ये फैसला करदे हो कि नहीं आज मैं प्रचार सुनिया और आज इस प्रचार के अनुसार मैं हुण जीना शुरू करना है, रुकावटां आणगियां। और रुकावटां जानियां है, वो बाहरों नहीं आनियां। रुकावटां तुहाडे घर दे विचों शुरू होनियां है। हालेलुया। जदों तुसी निर्णय ले लवोगे कि मैं सच ते चलना है, रुकावटां आणगियां। जे तुसी फैसला लवोगे कि मैं प्रभु दे वचन दी आज्ञाकारी करनी है, रुकावटां आणगियां। हालेलुया। पर जेड़ा सच्चा नेचावान है, जिदा ईमान प्रभु दे वचन ते है, चाहे सारे जहान, सारा संसार उस विश्वासी दे के खड़ा हो जाए, जिदा पक्का इरादा है, जिदा पक्का विश्वास है, चाहे ओदा कोई भी बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि ओदे हृदय के अंदर पक्का इरादा आ चुका है। वो अपने हृदय च पक्का फैसला कर चुका है। हालेलुया। जेड़ा पक्का फैसला तुसी वचन ते करदे हो, वो पवित्र आत्मा फिर तुहाडे लिए रस्तियां नू खोलदा है। आमीन। एक औरत है, ये मर्द नहीं औरत सी। औरतां नूं ज्यादा मुश्किलां हुंदियां हैं।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੋੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਣੀ ਆ, ਰੋਕਦਾ ਆ, ਕਈ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਆਏ। ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਏਗਾ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਚ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖੇਗਾ। ਕਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਟ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ। 40 ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, जुड़िया भी रहेगा तो संपूर्ण भी नहीं होएगा। सच पर पार तो उन्हें निकलना है ना जो संपूर्ण होएगा। हालेलुया। हालेलुया। असी यीशु मसीह के द्वारा ही पार हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पार निकलने का मतलब स्वर्ग तक तो वही पहुंचेगा जेड़ा पूरा ईमान दा पक्का है। आमीन। हुण बाइबल दसदी है कनानी तीनी दे बहुत दूर ते सफर करती हुई आई और बाइबल च लिखिया हद्दां विचों निकल के हाका मार दी बोली कि हे प्रभु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। ये पुकार रही है यीशु दे पिछे। इन्हें यीशु नूं किधर किधर लभ्या होवेगा। ये नहीं सी कि यीशु एक जगह ते बस इको जगह प्रचार कर रहा सी, नहीं। वो ते अज इस समय इस घर दे विच ते कुछ समय हो सकदा कि किसी दूसरे पिंड च होवे। किन्ना दूर धुप दे विच शां दे विच भुखे प्यासे यीशु दा पिछा कीता क्योंकि इनू एक चीज दी समझ लग चुकी सी कि जे हुण छुटकारा है ते प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा है। इनू एक चीज दा विश्वास आ चुका सी और कोई दूसरा वैद नहीं, और कोई दूसरा हकीम नहीं, और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं, और कोई दूसरा जाजक नहीं, और कोई दूसरा फ्रेंसी नहीं, और कोई स्थान नहीं। कोई एक जगह है जिथे मेरी प्रार्थना कबूल होवेगी। हालेलुया। ये ओदा पिछा करन दे लई ओनु लभ रही है, यीशु नु लभ रही है। कि तुसी भी जिंदगी च यीशु नु लभदे हो कि यीशु मसीह अज मैनू तेरी जरूरत है। प्रभु मैं मुश्किल दे विच हां, मैनू तेरी जरूरत है। प्रभु मैं बीमार हां, मैनू तेरी जरूरत है। प्रभु मेरे लिए रास्ते बंद है पर तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। ये औरत लभ रही है पर बाइबल च लिखिया इन्हें यीशु लिया और यीशु दे पीछे कितना आवाज़ां दे रही है। हालेलुया। ये आराम नाल चुप करके नहीं बोल रही हूं, ये आराम नाल पीछे पीछे नहीं जा रही, ये हाका दूरों मार रही है। ਇਹਦਾ मतलब किन्नी किन्नू जरूरत सी यीशु दी।
बहुत जरूरत है। सच है। ये दुहाई दे रही है, आमेन ये उच्ची दित्ती पुकार रही है, आमेन ये उच्ची बुला रही है यीशु नु, मेहमान क्योंकि ये जान चुकी है मेरी सहायता यीशु तो है। जिस तरह दाऊद पुकारता है मेरी सहायता यहोवा तो है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दाऊद पुकारता है चाहे मेरे सज्जे 1000 ते खब्बे 10,000 हों पर कोई मेरे तक नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने प्रभु ने अपने अगे रखिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। एक कमजोर प्रार्थना वाली नहीं, ये उच्ची दित्ती पुकार रही है, ये उच्ची दित्ती दुहाई दे रही है, ये किसे तो शर्मान नहीं रही, ये एदा दा विश्वास नहीं है कि मैं प्रार्थना करा ते किसी नु पता लग जाएगा तो कोई की कहेगा नहीं, ये किसे दी नहीं चिंता कर रही। इन्हें प्रभु लिए अपने होंठा नु खोलिया है, इन्हें प्रभु लिए अपने मुंह खोलिया है, ये प्रभु दे पीछे हाका दे रही है, ये प्रभु नु बुला रही है। हालेलुया। और बाइबल च लिखा कह रही है दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर, मेरी धी दा बदरूह दे साए नाल बुरा हाल है। सच है। बाइबल च लिखा हो मैं जगह कहना चाहांगा, हो सकता बदरूह दे साए नाल अज किसी दा ना उदां दा हाल होवे, पर कंडीशन बखरी बखरी है। हो सकता है तुहाडे हिरदे तो कोई बड़ा बोझ होवे, हो सकता है तुहाडी परेशानी इस औरत नाल कुछ वखरी होवे, बिल्कुल हो सकता है तुहाडे सिर ते कोई प्रेशर होवे, कोई दर्द दे विच होवे, परेशानी दे विच होवे, कंडीशन तुहाडी वखरी होवे, पर यीशु वही आमीन। हालेलुया यीशु नहीं बदलिया, यीशु वही है। हालेलुया जे तुसी भी उसी तरह सिद्ध नेचा नाल आज भी उस प्रभु नु पुकारो तो यीशु वही है, वो बदलिया नहीं है। आमीन हुण बाइबल च लिखिया है पर ओहने उसनु कोई उत्तर ही ना दिता। ये बड़ी हैरानी वाली गल इस जगह च लिखी है कि एक औरत उन्नु आवाजां दे रही, दुहाई दे रही। हुण यीशु कौन है? हिरदियां नु जांचण वाला। की जानदा है कि हालेलुया यीशु नु एदी खबर नहीं सी कि ये औरत मिन्नु बुला रही है, पूरी खबर कि यीशु ने ये नहीं सी पता कि कितनी दूर तो आई है, पता कि यीशु ने ये नहीं सी पता कि ये केड़ी मंग कर रही है, पता वो सारा ही जानी जान है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु ने इस जगह ते इदां लगदा कि जिद्दां तुहानू कोई कदी आवाजां मारे तुसी किसी नु अनदेखा जिंदगी च कदी कीता अनदेखा करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हुण जेड़ा विश्वासी है ते समझो कि ओदा जान शराब पीती होवे, उन्हें आवाजा मारे तू कन्नी कतरा के निकल जाता कि मैं इधर खलोना मुश्किल दा मेरे लिए काम होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ। ਯीशु मसीह ने की ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯीशु ਦੇ? बहुत प्रेम है। पर यीशु मसीह चाहता है कि तुसी जिस जगह ते हो उसे जगह ते ना रहो, बल्कि ताड़ा विश्वास दा लेवल ऊंचा हो। आमीन आमीन। आमीन प्रभु चाहता है ताड़े कोल आम विश्वास ना होवे, ताड़े कोल सिद्ध विश्वास हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आम विश्वास और सिद्ध विश्वास च बड़ा अंतर है। आम विश्वास सारियां कोल है, सिद्ध विश्वास किसी खास कोल है। आमीन हालेलुया हालेलुया। हुण बाइबल दस रही है तद ओहने ओहदे चेलियां ने कोल आन के ओहदे अगे अर्ज कीती पई उस नु विद्या कर, क्यों जो ओ साडे मगर डंड पाउंदी है। आमीन। ओहने अगो आख्या मैं इजराइल दे परिवार दियां गवाचियां होईयां भेडां दे बिना बोलना कोल नहीं कलिया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दा वचन दसदा है कि जदों यीशु ने उस औरत नु अनदेखा कीता, अनदेखा का मतलब कि कोई आवाजा दे रहा, यीशु ने उस तरफ ध्यान भी नहीं किया। पिछो आवाजा देते जा रहे, यीशु अगे नु जा रहा है, यीशु चेले नाल गल्लां करी जा रहा, पिछो आवाजा दे रही हे दाऊद दे पुत्तर मेरे ते दया कर, हे दाऊद दे पुत्तर
लिया है और मैं बड़ी दूर तो आई हाँ, मेरे ते कृपा कर, मेरे ते ध्यान कर। यीशु चेलियां नाल गल कर रहा, यीशु चेलियां ते दुआ कर रहा, रोगियां ते दुआ कर रहा। समझो बिजी है सेवकाई और वो ये भी जानता है पिछो आवाज आ रही है, यीशु ध्यान नहीं दे रहा। कभी हुंदा तुहाडी जिंदगी दे अंदर तुसी दुआ करो तो कोई उत्तर ही नहीं आता। तुसी कहोगे प्रभु मैनू बड़ी जरूरत है, अज समझो पैसे नहीं जरूरत है कर्जदार आगे लैन वास्ते और मैनू जरूरत है खोल रास्ता, कोई जवाब नहीं आ रहा हुंदा। कई बार हुंदा इस तरह। ते असली जेड़ा हुन असली विश्वास की असीं गल कर रहे हैं कि बाइबल जेड़ी है पूरी बाइबल विश्वास ते निर्धारित है कि किस तरह का विश्वास यीशु मांगता है। हालेलुया। और हो सकता पतरस ही आया होवे, क्योंकि असि बाइबल पढ़ते सदा पतरस ही छेती ना आगे आंदा सीगा। कोई भी गल होवे पतरस यीशु नाल आके जल्दी ना गल करदा सी। और हो सकता पतरस ही आया होवे और उन्हें यीशु नु क्या होवे आके उन्हें कहा यीशु दे अगे उन्हें चेले ने अर्ज की थी, गुरु जी जरा पीछे भी देख, बहुत देर तो एक औरत आवाज़ां दे रही है और तेरे लिए मंग कर रही है, इहदे ते इहदी आवाज़ नू सुन और इहदे ते कृपा कर, इहनू विद्या कर, इत्ते दुआ करके ते इहनू तां भेज, नहीं ते इह साडे पिछे रोला दुहाई पो पा रही है, रोला पा रही है। असीं चुप कराने की कोशिश की पर चुप कर नहीं रही। तू हुण इहनू विद्या कर, छेती दुआ करके ते भेज दे। पर यीशु दा जवाब सी मैं इजराइल दियां गुआचियां होईयां पेडां तो बिना दूसरियां को नहीं भेजा गया। यीशु दा जवाब की है? उन्हें क्या मैं इजराइलियां नहीं आया हाँ, मैं ते होरना वास्ते नहीं आया, इजराइलियां लिए आया हाँ। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। 25 आयत लिखिया पर ओ आई और ओदे अगे मत्था टेक के बोले प्रभु जी मेरी सहायता करो, प्रभु जी मेरी सहायता करो। हालेलुया। हालेलुया। हुण उत्थे उन्हें ये नहीं कहा कि हे दाऊद दे पुत्र, इत्थों ने कहा प्रभु जी मेरी सहायता करो, क्योंकि वो पराइयां जातियां दी पराइयां जातियां दे जेड़े लोग आ यीशु नू दाऊद दा पुत्र कह के नहीं पुकार सकते, क्योंकि दाऊद दा पुत्र जदों यीशु है उदों इजराइलियां लई है, क्योंकि असीं सारे पराइयां जातियां चों हैं। हुण उन्हें ठीक तरह नाल दुआ कीती, हुण उन्हें ठीक तरह नाल प्रभु दी हुजूरी चाही और कह रही प्रभु जी मेरी सहायता करो। तां उन्हें उत्तर दिता बालकां दी रोटी लैके कतूरियां अगे सुटनी चंगी नहीं है। ये यीशु दा जवाब सी कि यीशु सख्त बोलन वाला है। बिल्कुल कितना सख्त है बड़ा सख्त। और बाइबल च लिखिया कि उन्हें हैकल दे विच कोड़रा भी बट्टिया और वो भी फेरना शुरू कीता सी कि यीशु सख्त है, वो सख्त भी है। हालेलुया। बाइबल च पढ़िया कि उन्हें क्या हे कपटियो फरीसियो ते ग्रंथियो तुहाडे उत्ते हाय हाय, वो सख्त भी है। हालेलुया। और उसने कहा बालकां दी रोटी लैके मैं कतूरियां अगे कुत्तियां अगे पा देवां ते एक चंगी गल नहीं। कितना सख्त जवाब दिता उन्हें। वो ते कह रही सहायता करो ते अगो यीशु ने कहा कि रोटी ते बालकां वास्ते आ, यानी कि मैं ते बालकां वास्ते आया ते मैं उन्हां दी रोटी कितना कतूरियां पा देवां। कितना सख्त जवाब है ना। हालेलुया। पर बाइबल च लिखिया 27 च लिखिया ओ बोली ठीक प्रभु जी, पर जेड़े चूरे पूरे उन्हां मालकां दी मेज दे उत्तों डिगदे हन वो कतूरे भी खांदे हैं। तो रोटी ते बालकां दी है पर बालक जो खांदे चूरा ते डिगदा ही है, ते जेड़ा चूरा है वो बालक नहीं खांदे, ते कतूरे ही खांदे। वो उन्हें अपने आप को कितना दा बनाया। समझो ब्रदर ब्राह्मण क्या कि वो पूरी रोटी नहीं मांग रही, वो उस रोटी दा चूरा ही मांग रही है। जे मेरे को मैनू पूरी रोटी ना मिल जाए, सिर्फ थोड़ी जी तेरी कृपा मिल जाए, ज्यादा कृपा ना मिले पर थोड़ी जी तो मिल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और बाइबल च लिखिया
प्रभु दे वचन च लिखिया है 28 आए, तद यीशु ने उसनू उत्तर दिता, हे बीबी तेरी नेचा वड्डी। हालेलुया। हुण इस जगह ते असीं ये वेखदे हां है वो पराइयां जातियां दी। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इजराइलियां वास्ते आया हां, पर केड़ी चीज सी, केड़ी चीज सी जिसने यीशु नू भी मजबूर कीता, सिद्ध विश्वास, जिसने यीशु नू भी मजबूर कर दिता कि यीशु ओदी गल नू सुने, यीशु ओदे लिए बोले। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ भी पराइयां जातियां दे विचों हां। जे उस औरत ने सच्चाई बारे सुनिया सी, ओदा पिछा कीता और कृपा नू प्राप्त कर लिया, ते की तुसी भी आज यीशु नू मजबूर कर सकदे हो कि वो थल्ले उतरे, ਤੁਹਾਡੀ मुश्किल दा हल कर। हालेलुया। जरूरी है कि ਤੁਹਾਡਾ विश्वास भी उस तरह दा आ जावे जिस तरह दा विश्वास इस कनानी औरत दा। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ याकूब दे अंदर पक्का इरादा सी। पुराने नेम दे अंदर याकूब दे अंदर पक्का इरादा सी। वो दूत नु कह रहा कि मैं तेनू जान नहीं जाना। कह रहा सुबह हो रही है, सुबह दा सितारा निकल रहा है, हुण दिन चल रहा है, पर याकूब कह रहे जब तक मैनू बरकत मिल नहीं जाती, जब तक मैनू बरकत नहीं मिलती, मैं तेनू जान ही नहीं देना। हालेलुया। उन्हें केड़ी चीज की जरूरत सीगा? सारा धरती दा जेड़ा ओ कल्ला निकलिया सी। हालेलुया। हालेलुया। याकूब कल्ला गया सीगा, अपने माता पिता तो कल्ला ही निकल के ओ गया सीगा अपने रिश्तेदारां दे विच, पर जदों वापस आ रहा है ओदे कोल भेडां भी सी, ओदे कोल ऊंट भी सी, ओदे कोल बकरियां भी सी, ओदे कोल बल्द भी सी, ओदे कोल पत्नियां भी सी, ओदे कोल बच्चे भी सी, एक दौलत ओदे कोल सी। फिर भी कह रहे जब तक मैनू बरकत दे नहीं दिंदा। और की मांग रहा सी? आत्मिक बरकत। वो ए ना कोई समझे कि वो शरीर का बरकत मांग रहा सी, नहीं, शरीर का नहीं सी हुण मांग रहा। हाँ जी। क्योंकि वो अपने नाम दा मतलब पता सी उन्होंने कि मैं जिंदगी के अंदर धोखे भी कीते आ, मैं अपने भरा दी बरकत लई आ, मैं लबान नाल धोखे कीते आ। हालेलुया। इन्हू पता सी। हुण की मांग रहा है? और उस दूत ने तुसीं जान दो केड़ी बरकत दित्ती ओनू? बाइबल लिखिया ओदे पट दी हड्डी नू दूत ने छूया। हालेलुया। ते जदों पट दी हड्डी नू छूया, ओदी पट दी जेड़ी हड्डी सीगी वो की हो गया, उठों फ्रैक्चर आ गया। ये ओदे लिए बरकत सी। ये सी बरकत। हालेलुया। बरकत किदां सी? उस तो बाद याकूब जदों चलदा ओदी बदल गई। हालेलुया। पर दूत ने कहा आज तो बाद तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल हो गया। याकूब दा नाम बदलिया। ये बरकत सी। और इस्राएल दा की मतलब है? परमेश्वर दा पुत्र। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब की है? धोखेबाज तो परमेश्वर दा पुत्र बन गया हो। पर किदे द्वारा? सिद्ध नेचा दे द्वारा, त्याग दे द्वारा, समर्पण दे द्वारा, प्रभु की आज्ञाकारी दे द्वारा। कि प्रभु बदलिया है, वो कभी नहीं बदलता। प्रभु अज भी वही है। बदलना है तो इंसान बदले, बदलना है तो तुसी बदलो, बदलना है तो बाइबल बिल्कुल सच है, पवित्र है। बाइबल से गलती नहीं है, परमेश्वर से गलती नहीं है। गलती इंसान के अंदर है, गलती तुहाडे अंदर है, गलती इंसान च हुंदी है, गलती कलीसिया च हुंदी है। हालेलुया। आओ असीं भी अपनी गलती दा सुधार करिए। प्रभु नहीं बदल दिया, प्रभु जी वही है। प्रभु आज भी बरकत देंदा है, प्रभु आज भी आशीष देंदा है, प्रभु आज भी उच्चा उठांदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। ये सचमुच सिद्ध नेचा है। उस औरत ने यीशु दा ध्यान
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਚਾਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖੇ ਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਮੀਨ, ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਅਧੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਵੇਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬੀਜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਧੂਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ। ਆਮੀਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਓੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵੇਖਦਾ। ਆਮੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਧੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਬਦਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਦਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੀਮ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਸਭ ਦੁਆ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।